फिल्म इटली के सिसिली में एक एकांत वाइनरी से शुरू होती है। अपराध प्रवर्तक लोरेंजो विटाले अपने पोते के साथ अपनी वाइनरी में जाते हैं और उन्हें इधर उधर बिखरे हुए शवों के ढेर मिलते हैं। गुर्गा लोरेंजो को सूचित करता है कि रॉबर्ट मैकल ने उन सभी को मार डाला है और अपने प्रस्ताव पर आमने सामने चर्चा करने के लिए उसके अंदर इंतजार करता है। रॉबर्ट का कहना है, अगर लोरेंजो अपने अवैध व्यापार को बंद करने के लिए सहमत हो जाता है तो वह उसकी जान बख्श देगा। लोरेंजो ने रॉबर्ट पर अपनी बंदूक खींची, लेकिन रॉबर्ट के बेहतर मार्शल कौशल के कारण वह उसे गोली नहीं मार सका। रॉबर्ट शेष गुर्गों के साथ लोरेंजो का जीवन समाप्त कर देता है और वाइनरी की तिजोरी की चाबी प्राप्त कर लेता है और साइबर डकैती में चुराए गए पैसे वापस ले लेता है। वाइनरी से बाहर निकलते समय रॉबर्ट विटाले के किशोर पोते को कार में इंतजार करते हुए पाता है। रॉबर्ट उसे सिर्फ एक लड़का समझकर वहां से चला जाता है, तभी लड़का उसकी पीठ में गोली मार देता है। रॉबर्ट लड़के को जाने देता है और उसकी चोट के कारण आत्महत्या के बारे में सोचता है, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां नहीं मिलती। वह मुख्य भूमि पर वापस जाने के लिए नौक लेता है। अमल्फी तट पर गाड़ी चलाते समय रॉबर्ट गाड़ी रोक देता है और सदमे से बेहोश हो जाता है। बाद में उसे स्थानीय इतालवी अर्धसैनिक पुलिस जियो बोनुची ने ढूंढ लिया और बचाया। बोनुची उसे अल्टामोटे नामक एक काल्पनिक सुदूर तटीय इतालवी शहर में ले आता है, जहां उसका इलाज छोटे शहर के डॉक्टर एंजो अरिसियो द्वारा किया जाता है। जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, उसे एंजो के घर में भोजन और रहने की जगह दी जाती है। एंजो की देखभाल से रॉबर्ट धीरे धीरे ठीक हो जाता है। रॉबर्ट स्थानीय लोगों से परिचित हो जाता है और शहर और उसके लोगों का शौकीन हो जाता है। वह चर्च, बाजार और रेस्तरां में नियमित रूप से जाता है और कई लोगों से दोस्ती करता है। रॉबर्ट सीआईए अधिकारी एम्मा कोलिंस को एक गुमनाम फोन कॉल करता है ताकि उसे सिसिली में सामान्य व्यापारिक लेनदेन के रूप में प्रच्छन्न अवैध नशीली दवाओं के व्यापार में वाइनरी की भूमिका के बारे में बताया जा सके। कोलिंस और अन्य सीआईए ऑपरेटिव वाइनरी में पहुंचते हैं और एक स्टोर रूम में छिपी हुई फेनेथिलाइन गोलियों के बैग के साथ लाखों नकदी पाते हैं, जो रॉबर्ट के संदेह की पुष्टि करता है। कोलिंस एक रेस्तरां में रॉबर्ट को ट्रैक करता है और उसे पता चलता है कि गुमनाम कॉल करने वाला व्यक्ति रॉबर्ट ही था। कोलिन जानना चाहता है कि रॉबर्ट को लोरेंजो के संचालन के बारे में कैसे पता चला, जबकि अन्य सभी एजेंसियों को कोई सुराग नहीं था। रॉबर्ट सीधे सवाल का जवाब नहीं देता है और कोलिन अनुमान लगाता रहता है। इस बीच कुख्यात कैमोरा गिरोह के सदस्य ग्रामीणों को उनके आवास से बाहर निकालने के प्रयास में उन्हें परेशान करते हैं और मार डालते हैं और व्यावसायीकरण उद्देश्यों के लिए अल्टामोटे पर कब्जा कर लेते हैं। इन नापाक हरकतों का मास्टरमाइंड कैमोरा का मुखिया विंसेंट क्वारंटा है। एक घटना में ये देखा गया है कि विंसेंट और उसके लोगों ने एक बुजुर्ग लकवाग्रस्त व्यक्ति को उसके परिवार के सामने फांसी पर लटका दिया और निवासियों के बीच भय का माहौल पैदा करने के लिए शव को सभी के देखने के लिए लटका दिया गया। रॉबर्ट ने कैमोरा के एक उच्च पदस्थ सदस्य और विंसेंट के भाई मार्को क्वारंटा को भुगतान के लिए स्थानीय स्टोर मालिक एंजेलो पर दबाव डालते हुए सुना। रॉबर्ट इसमें शामिल न होने के लिए खुद पर बहुत नियंत्रण रखता है। उदाहरण के तौर पर कैमोरा ने एंजेलो की मछली की दुकान पर बम से हमला कर दिया, जिसे पूरा शहर देख रहा था। बोनुची ने फायर बॉम्बिंग के वीडियो की समीक्षा की और जांच के लिए इतालवी केंद्रीय पुलिस को बुलाया। मार्को बाद में बोनुची पर हमला करता है और उसकी पत्नी और बेटी के सामने उसे बेरहमी से पीटता है और उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए उसकी बेटी को मारने की धमकी देता है। कुछ समय बाद जब बोनुची अपने परिवार के साथ एक रेस्तरां में रात्रिभोज के लिए गया, तो मार्को ने उसे फिर से धमकी दी और मांग की कि बोनुची उनके लिए एक नाव की व्यवस्था करे। रॉबर्ट उनकी बात सुनता है और उनसे अपने कार्यों को एक अलग स्थान पर स्थानांतरित करने का अनुरोध करता है। जब मार्को ने मना कर दिया, तो रॉबर्ट ने उसे पीटकर रेस्तरां से बाहर निकाल दिया। बाद में जब मार्को रॉबर्ट पर पूर्ण पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार हो रहा था, रॉबर्ट ने उसे और उसके गुर्गों को मार डाला। इस बीच सीआईए अधिकारी एम्मा नेपल्स के पुलिस प्रमुख से मिलती है और कुछ अपराधियों और संदिग्धों से पूछताछ करना चाहती है। पुलिस प्रमुख विंसेंट को छोड़कर बाकी सभी को मंजूरी देता है। बाद में वह सीआईए जांच के बारे में चेतावनी देने के लिए विंसेंट के आवास पर पहुंचता है। विंसेंट ने पुलिस का हाथ काटकर अपना बर्बर स्वभाव दिखाया और उसे अस्पताल भेज दिया। पुलिस प्रमुख को मार्को की मौत के पीछे वाले व्यक्ति का पता लगाने का काम मिलता है। विंसेंट ने कॉलिन की कार को बम से उड़ा दिया
रॉबर्ट ने उसे चेतावनी देने के लिए बुलाया। वह घातक विस्फोट से बच गई क्योंकि वह फोन कॉल लेने के लिए रुकी। विंसेंट अपने भाई की मौत के प्रतिशोध में पागल हो जाता है। उसने गांव में छापा मारा और धमकी दी कि अगर रॉबर्ट ने अपना खुलासा नहीं किया तो बोनुची को पूरे शहर के सामने गोली मार दी जाएगी। रॉबर्ट ने शहर को बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन इससे पहले कि विंसेंट उसे मार सके, एंजो वापस लड़ने के लिए बंदूक लेकर आ जाता है। नागरिक आपबीती दर्ज करना शुरू करते हैं। इसके कारण विंसेंट और बाकी कैमोरा को अगले दिन जवाबी कार्रवाई करने की योजना के साथ पीछे हटना पड़ता है। विंसेंट शहर छोड़ देता है लेकिन घातक बदला लेने का वादा करता है। उस रात बाद में विंसेंट के हमले से पहले रॉबर्ट विंसेंट के घर में घुसपैठ करता है और चुपचाप उसके अंगरक्षकों को एक एक करके मार डालता है। तब रॉबर्ट विंसेंट को अपनी दवाओं की घातक खुराक लेने के लिए मजबूर करता है और उसे अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर करता है। विंसेंट की दयनीय मौत हुई। कोलिंस के माध्यम से रॉबर्ट ने वाइनरी से लिया गया पैसा एक बुजुर्ग दंपत्ति को लौटा दिया, जिनकी पेंशन निधि एक ऑनलाइन धोखाधड़ी में लूट ली गई थी। बुजुर्ग दंपत्ति की आंखों में खुशी के आंसू हैं और वह उस व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हैं जिसने उनकी जीवन भर की बचत लौटा दी है। उन्हें आश्चर्य होता है कि कोई अनजान व्यक्ति उन पर इतना बड़ा उपकार क्यों करेगा। अल्टामोटे ड्रग व्यापार को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए कोलिंस को पदोन्नति मिली। रॉबर्ट ने उसे बधाई दी और कोलिंस से कहा कि उसकी मां को बहुत गर्व होगा। इससे पता चलता है कि कोलिंस रॉबर्ट के लंबे समय के दोस्त और सहकर्मी सुसान प्लमर की बेटी है। फिल्म एक खुशी के पल के साथ समाप्त होती है, जिसमें अल्टामोटे में शांति और खुशी दिखाई देती है। अपनी टीम के फुटबॉल टूर्नामेंट जीतने के बाद रॉबर्ट को स्थानीय लोगों के साथ जश्न मनाते हुए पाया गया।